सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 21 दिन में आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्या आप यकीन करेंगे? आदतें, सोचने का तरीका, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी, सब कुछ। यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान और अनुभव का निचोड़ है। और यही सच हमें नेपोलियन हिल की टीचिंग से मिलता है। तो चलिए, इस इमोशनल और इंस्पायरिंग जर्नी पर चलते हैं, 21 दिन में जीवन को बदलने की शक्ति। चैप्टर 1। शक्ति आपकी सोच में है। नेपोलियन हिल का यह विचार सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही गहरा और परिवर्तनकारी है। वे कहते थे, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। यानी, इंसान जो भी सोच सकता है और जिस पर सच में विश्वास कर लेता है, उसे वह हासिल कर सकता है। अब यह सिर्फ एक सुंदर सा मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि एक जीवन का नियम है। सोचिए, दुनिया की हर महान खोज, हर बड़ा इन्वेंशन, हर असाधारण अचीवमेंट सबसे पहले किसी के दिमाग में एक छोटे से थॉट के रूप में जन्मी थी। लाइट बल्ब, एयरप्लेन, इंटरनेट, स्पेस ट्रैवल, ये सब सबसे पहले किसी की सोच में ही पैदा हुए थे। अगर सोच न होती तो आज हमारी दुनिया वैसी न होती जैसी है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, सोच सिर्फ कल्पना करने तक सीमित न रहे, बल्कि उस सोच पर विश्वास हो और उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय भी हो। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार माइंड की शक्ति पर जोर देते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण लीजिए। यह नाम आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन गहराई से सोचिए कि उन्होंने 10,000 बार असफल होकर भी लाइट बल्ब का सपना नहीं छोड़ा। अगर एडिसन की सोच कमजोर होती, अगर उन्होंने हर असफल एक्सपेरिमेंट के बाद खुद से कहा होता कि ये मेरे बस की बात नहीं, तो शायद आज हम अभी भी अंधेरे में बैठकर ऑयल लैंप्स जला रहे होते। एडिसन का सबसे बड़ा वेपन उनका ज्ञान या उनकी टेक्निकल स्किल नहीं थी, बल्कि उनकी सोच। उन्होंने हर बार अपने दिमाग को यही बिलीव कराया कि यह संभव है। यही सोच उन्हें बार बार उठाकर एक्सपेरिमेंट टेबल पर वापस ले आती थी। आपकी सोच ही आपकी आदतें तय करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हर सुबह उठते ही यह सोचता है कि आज दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, मैं थका हुआ हूं, मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा, तो उसका पूरा दिन उसी नेगेटिविटी में गुजरता है। वहीं अगर वही व्यक्ति सुबह उठते ही सोच ले कि आज का दिन मेरे लिए नया मौका है, मैं कैपेबल हूं, मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा, तो उसका ब्रेन उस सोच के हिसाब से एनर्जी और एक्शन पैदा करता है। न्यूरोसाइंस भी यह मानता है कि हमारे विचार केमिकल रिएक्शंस ट्रिगर करते हैं, जो हमारी इमोशंस और बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। यानी आपकी सोच लिटरली आपकी फिजियोलॉजी और हैबिट्स को शेप करती है। नेपोलियन हिल इस प्रिंसिपल को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य का सबकॉन्शियस माइंड एक फर्टाइल सॉइल की तरह है। आप उसमें जो सीड डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, वही ग्रो होता है। अगर आप बार बार यह सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को बिलीव कर लेता है और उसी हिसाब से आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर आप लगातार यह सोचते हैं कि मैं केपेबल हूं, मैं वर्दी हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी दिशा में पुश करने लगता है। इसलिए वे कहते हैं कि सोच ही डेस्टिनी तय करती है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ सोच लेने से कोई बिलियनेयर या साइंटिस्ट बन सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन सही सोच ही पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। सोच डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन के बिना एक्शन बेमानी है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई शिप है जो समुद्र में निकल तो पड़ा है, लेकिन उसके पास कंपास नहीं है, मैप नहीं है। वह किसी भी दिशा में भटक जाएगा। लेकिन अगर उसी शिप के पास सही डायरेक्शन है, तो भले ही तूफान आए, भले ही रास्ता लंबा हो, लेकिन वह एक दिन अपने डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेगा। इसी तरह इंसान की लाइफ में सोच वही कंपास है। सही सोच के बिना सक्सेस असंभव है। दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, इन्वेंटर्स और क्रिएटर्स के जीवन में यह बात बार बार साबित हुई है। राइट ब्रदर्स का उदाहरण देखिए। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि इंसान कभी उड़ नहीं सकता, तब ऑरवेल और विल्बर राइट ने यह सोच लिया कि उड़ना संभव है। सबने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें पागल कहा, लेकिन उनकी सोच इतनी मजबूत थी कि उन्होंने दुनिया का पहला एयरप्लेन बना दिया। यहां भी वही प्रिंसिपल काम कर रहा था। उन्होंने अपने माइंड में उस ड्रीम को कंसीव किया, उस पर बिलीव किया और आखिरकार अचीव कर लिया। अब अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी देखें, तो पाते हैं कि हमारी सोच हमारी आइडेंटिटी बना देती है।
अगर कोई स्टूडेंट यह सोच ले कि मैथ मेरे बस की बात नहीं है, तो चाहे वह कितना भी पढ़ाई करे, उसका दिमाग खुद ही उस सब्जेक्ट से ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट यह सोच ले कि मैथ मुश्किल है लेकिन मैं इसे स्टेप बाय स्टेप सीख सकता हूं, तो उसका ब्रेन ओपन हो जाता है और लर्निंग आसान हो जाती है। यह फर्क सिर्फ सोच का है। नेपोलियन हिल यह भी बताते हैं कि हमारी सोच डायरेक्टली हमारी हैबिट्स को जन्म देती है और हैबिट्स ही हमारी जिंदगी की क्वालिटी तय करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि हेल्थ आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो धीरे धीरे आप अनहेल्थी हैबिट्स डेवलप कर लेंगे। जंक फूड, नो एक्सरसाइज, लेट नाइट्स। लेकिन अगर आप सच में बिलीव कर लें कि हेल्थ इज वेल्थ, तो ऑटोमेटिकली आपके चॉइसेस बदलने लगेंगे। हेल्थी फूड, रेगुलर वॉक, मेडिटेशन, यही सोच आपकी आदतों को गाइड करती है और वही आदतें आपकी डेस्टिनी बना देती हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही सच कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि आप फेल होंगे, तो आप अनकॉन्शियसली वैसे एक्शंस करेंगे जो आपको फेल कराएंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप जीत सकते हैं, तो आपका माइंड सॉल्यूशंस ढूंढेगा, आपका बिहेवियर उसी कॉन्फिडेंस से भरेगा और आखिरकार आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। यही कारण है कि हिल कहते हैं यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। अब प्रैक्टिकल लेवल पर यह प्रिंसिपल हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सबकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज, करियर स्ट्रगल्स। अगर हम नेगेटिव सोच में डूबे रहें तो चैलेंजेस और भी बड़े लगते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव, सॉल्यूशन ओरिएंटेड सोच विकसित कर लें, तो वही चैलेंजेस ग्रोथ का मौका बन जाते हैं। सोच एक लेंस की तरह है। नेगेटिव लेंस से आप हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं, पॉजिटिव लेंस से आप हर चीज में पॉसिबिलिटी देखते हैं। आप इसे आजमा कर देख सकते हैं। अगले 21 दिन तक हर सुबह उठकर सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटेंस अपने दिमाग में रिपीट कीजिए, जैसे आज का दिन मेरे लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है, या मैं कैपेबल हूं और मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूं। पहले दिन आपको लगेगा कि यह सिर्फ एक डायलॉग है। 5वें दिन आपका सबकॉन्शियस इसे अब्जॉर्ब करने लगेगा। 15वें दिन आपके डिसीजंस बदलने लगेंगे और 21वें दिन आपको महसूस होगा कि आप सच में बदल रहे हैं। यही है माइंड की शक्ति। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सोच एक चुंबक की तरह है। पॉजिटिव थॉट्स पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव थॉट्स नेगेटिव सिचुएशंस को खींच लाते हैं। यह प्रिंसिपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिलता जुलता है। अब आप कह सकते हैं कि क्या सच में सोचने से सब अट्रैक्ट हो जाता है? सच यह है कि सोच आपके एक्शंस को बदल देती है और आपके एक्शंस ही रिजल्ट्स अट्रैक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सोचते हैं कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से लर्निंग, नेटवर्किंग और मेहनत शुरू करेंगे। वही एक्शंस सक्सेस को अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर आप सोचते रहेंगे कि बिजनेस में रिस्क है और मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे और रिजल्ट अपने आप फेल होगा। सोच की शक्ति का एक और पहलू है इमेजिनेशन। जब आप अपनी सोच में फ्यूचर का एक क्लियर पिक्चर बना लेते हैं, तो आपका दिमाग उसी पिक्चर को रियलिटी बनाने में जुट जाता है। साइंटिस्ट्स इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS कहते हैं। यह आपके ब्रेन का वो हिस्सा है जो फिल्टर की तरह काम करता है। जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, तो आपका RAS उसी से जुड़ी अपॉर्चुनिटीज और सिग्नल्स पर ध्यान देने लगता है। एग्जाम्पल, अगर आपने नई कार खरीदने का डिसाइड किया है और उस कार का मॉडल आपके दिमाग में फिक्स है, तो अचानक से आपको रोड्स पर वही कार बार बार दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो गया है। उसी तरह अगर आप बार बार अपने सक्सेस को इमेजिन करेंगे, तो आपका ब्रेन उसी सक्सेस से जुड़े रास्तों को फिल्टर करना शुरू कर देगा। तो संक्षेप में, नेपोलियन हिल का यह पहला और सबसे गहरा लेसन हमें यही सिखाता है कि आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। ये आपकी आदतें तय करती हैं, आपके डिसीजंस गाइड करती हैं, आपकी आइडेंटिटी शेप करती है और आखिरकार आपकी डेस्टिनी बना देती है। थॉमस एडिसन, राइट ब्रदर्स, इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री, इन सबकी कहानियां इस प्रिंसिपल का प्रमाण हैं। फर्क बस इतना है कि उन्होंने अपने माइंड की शक्ति को समझा और उसे हार्नेस किया। आज अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, तो पहला स्टेप है अपनी सोच बदलना। नेगेटिव से पॉजिटिव, डाउट से फेथ, फियर से करेज। नेपोलियन हिल का मैसेज क्लियर है, अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप उस सोच पर विश्वास करें और उसे एक्शन में बदल दें। याद रखिए, सोच ही बीज है, आदतें उसका पौधा हैं और डेस्टिनी उसका फल है।
चैप्टर 2 21 दिन का नियम। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? कोई पूछे तो जवाब सीधा है, नई आदत बनाना। क्योंकि इंसान बार बार वही करता है जो उसका दिमाग और शरीर उसे करने के लिए कंडीशन्ड कर चुका होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास सिर्फ 21 दिन हैं और इन 21 दिनों में आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन पूरी तरह बदल सकते हैं? हाँ, यह बात सुनने में आसान लगती है, पर वैज्ञानिक रिसर्च और काउंटलेस लाइफ स्टोरीज इसे सच साबित करती हैं। हैबिट्स यानी आदतें हमारी आइडेंटिटी की बैकबोन है। जो हम बार बार करते हैं वही हमें डिफाइन करता है। अगर कोई रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करता है तो हम उसे फिट कहते हैं। अगर कोई हमेशा टाल मटोल करता है तो हम उसे लेजी कहते हैं। यानी इंसान का नाम या प्रोफेशन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना उसकी हैबिट्स। और सबसे बड़ी बात, हैबिट्स चेंज की जा सकती हैं। अब सवाल उठता है, कैसे? तो इसका उत्तर है 21 दिन का नियम। 1960s में एक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने ऑब्जर्व किया कि जब भी वह अपने मरीजों की सर्जरी करते तो उन्हें अपनी नई अपीयरेंस को एक्सेप्ट करने में औसतन 21 दिन लगते थे। इसी ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने साइकोसाइबरनेटिक्स नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि माइंड और बॉडी को नई आदत या नया सेल्फ इमेज अडॉप्ट करने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। बाद में इस कॉन्सेप्ट पर कई न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने भी एक्सपेरिमेंट्स किए और पाया कि ब्रेन का न्यूरल सर्किटरी कंसिस्टेंसी से रेपिटेशन मिलने पर रीवायर होना शुरू कर देता है। अब सोचिए, ब्रेन रीवायरिंग का मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में, आपके दिमाग में बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो आपस में कनेक्शंस बनाते हैं। जब आप कोई काम बार बार करते हैं तो वो कनेक्शंस मजबूत हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस की आपके ब्रेन ने बैलेंस और पेडलिंग से जुड़ा नया न्यूरल पाथवे बना लिया। कुछ ही हफ्तों में साइकिल चलाना आपके लिए उतना ही नेचुरल हो गया जितना चलना। यही चीज हर हैबिट के साथ होती है। 21 दिन का नियम हमें यह सिखाता है कि अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं, चाहे वह सुबह वॉक करना हो, मेडिटेशन करना हो, किताब पढ़ना हो या सोशल मीडिया यूसेज कम करना हो, तो आपको सिर्फ 21 दिन तक लगातार उसे करना है। पहले 3-4 दिन मुश्किल लगेंगे। आपका दिमाग बार बार पुरानी आदत की ओर खींचेगा। एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि आप सुबह फोन स्क्रॉल नहीं करेंगे तो ब्रेन हर सुबह आपको वही अर्ज देगा। लेकिन जैसे जैसे आप रेजिस्ट करेंगे और नया बिहेवियर दोहराते रहेंगे, आपका ब्रेन धीरे धीरे उस पर नया वायरिंग बनाना शुरू कर देगा। 7-10 दिन बाद आपको लगेगा कि यह मैनेजेबल है और 21वें दिन यह बिहेवियर आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। आपको लगेगा कि सिर्फ 21 दिन, क्या यह सच है? हाँ और नहीं। सच यह है कि 21 दिन आदत शुरू करने और माइंड को रीप्रोग्राम करने का मिनिमम थ्रेशोल्ड है। रिसर्च बताती है कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए 60 से 90 दिन तक कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन 21 दिन ही वो पहला माइलस्टोन है जहां आप महसूस करने लगते हैं कि आप बदल रहे हैं। यह एक साइकोलॉजिकल चेक पॉइंट है। एग्जाम्पल, अगर आप जिम शुरू करना चाहते हैं तो पहले 21 दिन तक बॉडी को उठकर जाने के लिए फोर्स करना पड़ेगा। लेकिन 22वें दिन जब आप मिरर में हल्का सा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे तो आपका दिमाग खुद आपको जिम जाने के लिए मोटिवेट करने लगेगा। आइए इसे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप रोज 21 दिन तक सुबह 30 मिनट्स वॉक करेंगे। डे 1, आप उत्साहित हैं, स्नीकर्स पहनकर निकल जाते हैं। डे 2, थोड़ा आलस है लेकिन आप जाते हैं। डे 3, आपका दिमाग कहता है छोड़ो आज स्किप कर लो, लेकिन आप फिर भी जाते हैं। डे 5-6, आपको फील होता है कि बॉडी हल्की हो रही है। डे 10, अब वॉक आपकी मॉर्निंग का हिस्सा लगने लगी है। डे 15, अगर किसी कारण से आप वॉक नहीं कर पाए तो आपको अंदर से कमी महसूस होने लगती है। और डे 21, अब वॉक आपकी नई आइडेंटिटी बन चुकी है। आप खुद को हेल्थ कॉन्शियस पर्सन मानने लगते हैं। नेपोलियन हिल का प्रिंसिपल भी यही कहता है, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से माइंड की कंडीशनिंग बदलती है। अगर आप 21 दिन तक अपने माइंड को ट्रेन करें तो आप उसे किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। यह रूल सिर्फ हेल्थ हैबिट्स पर लागू नहीं होता, बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में काम करता है। एग्जाम्पल, करियर में अगर आप 21 दिन तक रोज 1 घंटा किसी न्यू स्किल पर फोकस करें तो आपका ब्रेन उस स्किल के पैटर्न्स पकड़ लेगा। फाइनेंस में अगर आप 21 दिन तक रोज 100 रुपए बचाएं तो ब्रेन सेविंग को प्लेजर से एसोसिएट करने लगेगा। रिलेशनशिप्स में
अगर आप 21 दिन तक कॉन्शियसली अप्रिसिएशन दिखाएं तो आपके रिश्तों की वार्मथ बढ़ जाएगी। यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। 21 दिन का नियम तभी काम करेगा जब आपके साथ 3 चीजें हों: क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। क्लैरिटी मतलब आपको साफ पता हो कि कौन सी हैबिट बनानी है। मैं हेल्थी बनना चाहता हूं, वेग है, लेकिन मैं रोज सुबह 6 बजे 30 मिनट वॉक करूंगा, क्लियर है। कंसिस्टेंसी मतलब डेली रेपिटेशन। अगर आप बीच में 2-3 दिन छोड़ देंगे तो ब्रेन की वायरिंग वीक हो जाएगी। कमिटमेंट मतलब आपको खुद से वादा करना होगा कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हों, आप ये 21 दिन कंप्लीट करेंगे। इसीलिए कई लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं लेकिन निभा नहीं पाते, क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती, कंसिस्टेंसी नहीं रहती और कमिटमेंट कमजोर होती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या नेगेटिव हैबिट्स भी 21 दिन में छोड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, और तरीका है सब्स्टिट्यूशन। रिसर्च कहती है कि बैड हैबिट को सिर्फ रोकना मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसे किसी गुड हैबिट से रिप्लेस कर दें तो ब्रेन उस नई हैबिट को अपना लेता है। एग्जाम्पल, अगर आपको स्मोकिंग छोड़नी है तो जब भी अर्ज आए उसकी जगह डीप ब्रीथिंग या च्यूइंग गम प्रैक्टिस करें। 21 दिन तक ऐसा करते करते ब्रेन स्मोकिंग की जगह न्यू पैटर्न पकड़ लेगा। 21 दिन का यह प्रिंसिपल इतना पावरफुल है कि इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, हेल्थ प्रोग्राम्स, इवन मिलिट्री ट्रेनिंग तक में यूज किया जाता है। यूएस आर्मी अपने कैडेट्स को 21 दिन तक स्पेसिफिक ड्रिल्स दोहराती है ताकि डिसिप्लिन उनके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाए। वेट लॉस प्रोग्राम्स भी इसी रूल पर बेस्ड होते हैं। 21 डेज ऑफ डिटॉक्स, 21 डेज ऑफ क्लीन ईटिंग आदि। तो अब सोचिए, अगर 21 दिन आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकते हैं तो आपके पास कितना बड़ा वेपन है। इमेजिन कीजिए कि आप अगले 21 दिनों में कौन सी हैबिट अडॉप्ट करना चाहेंगे। सुबह मेडिटेशन, डेली रीडिंग, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, सोशल मीडिया कम करना, फाइनेंशियल सेविंग्स। कोई भी एक हैबिट चुनिए और कमिटमेंट कीजिए कि अगले 21 दिन तक इसे बिना ब्रेक के करेंगे। पहले दिन मुश्किल लगेगा, तीसरे दिन मन बहकाएगा, 7वें दिन आप सोचेंगे कि ये मेरे बस का नहीं। लेकिन अगर आप बस 21 दिन कंप्लीट कर लें तो 22वें दिन आपको लगेगा, यह तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा है। नेपोलियन हिल का कहना है कि सक्सेस एक बड़े लीप से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स से आती है। और यही कंसिस्टेंसी 21 दिन के रूल से डेवलप होती है। जब आप अपने माइंड और बॉडी को 21 दिन तक एक नई दिशा में पुश करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए एक नए रास्ते की फाउंडेशन रख देते हैं। तो अगली बार जब आप अपनी जिंदगी बदलने का सपना देखें तो उसे सालों बाद का सपना मत मानिए। बस खुद से कहिए, मुझे सिर्फ 21 दिन चाहिए, क्योंकि यही 21 दिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आइडेंटिटी को बदलकर आपकी पूरी डेस्टिनी बदल सकते हैं। चैप्टर 3, क्लैरिटी ऑफ गोल, लक्ष्य की स्पष्टता। सोचिए, आप एक कार में बैठे हैं, इंजन चालू है, फ्यूल भरा हुआ है, रोड सामने खुली हैं, लेकिन स्टीयरिंग नहीं है। क्या आप उस कार को कहीं मीनिंगफुल ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वही हाल उस इंसान का होता है जिसके पास लाइफ में गोल्स नहीं होते। उसके पास एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, लेकिन डायरेक्शन नहीं। और डायरेक्शन के बिना कोई भी जर्नी सिर्फ भटकाव है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं, क्लैरिटी ऑफ गोल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। गोल क्लैरिटी का मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं है, बल्कि अपने सपनों को क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, 2 लोग कहते हैं, मुझे सक्सेसफुल बनना है। पहले व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब है अच्छी नौकरी और डिसेंट सैलरी। दूसरे व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब है अपना खुद का बिजनेस और फाइनेंशियल फ्रीडम। अब दोनों ने सक्सेस बोला, लेकिन मीनिंग अलग है। इसका कारण है कि पहला वेग है, दूसरा स्पेसिफिक है। सक्सेस तब अटेनेबल होती है जब उसका पिक्चर आपके माइंड में साफ हो। इलॉन मस्क की कहानी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जब वे सिर्फ टीनेजर थे, उन्होंने साफ साफ अपने डायरी में लिखा था कि उनका अल्टीमेट गोल है स्पेस ट्रैवल और इंटरप्लैनेटरी लाइफ पॉसिबल बनाना। आज उसी क्लैरिटी ने स्पेसएक्स को जन्म दिया, जिसने स्पेस इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया। अगर इलॉन मस्क सिर्फ इतना कहते कि मुझे कुछ बड़ा करना है, तो शायद आज वो सिर्फ एक और टेक एंटरप्रेन्योर बनकर रह जाते। लेकिन उन्होंने बचपन से ही गोल डिफाइन कर लिया और उसी क्लैरिटी ने उन्हें हर डिसीजन लेने में गाइड किया। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अ डेफिनेट मेजर पर्पस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अकॉम्प्लिशमेंट्स। यानी अगर आपकी लाइफ में एक डेफिनेट गोल नहीं है तो आप बस रैंडम डायरेक्शंस में भागते रहेंगे।
ये ऐसे ही है जैसे कोई आर्चर बिना टारगेट लगाए एरो छोड़ दे। एरो चलेगा तो सही, लेकिन किसी भी तरफ, और जब टारगेट ही नहीं है तो हिट होने की खुशी भी नहीं मिलेगी। अब सवाल उठता है, गोल क्लैरिटी डेवलप कैसे की जाए? पहला स्टेप है स्पेसिफिसिटी। अगर आप कहते हैं मुझे पैसे चाहिए, तो यह वेग है। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे अगले 1 साल में 5 लाख रुपए बचाने हैं, तो यह स्पेसिफिक है। ब्रेन को वेग सिग्नल्स कंफ्यूज करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक सिग्नल्स उसे एक्शन प्लान बनाने में मदद करते हैं। दूसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन। अगर आपका गोल है घर खरीदना, तो उसे सिर्फ वर्ड्स में मत रखिए। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आप उस घर में रह रहे हैं, उसके रूम्स कैसे हैं, उसकी बैल्कनी से बाहर का व्यू कैसा है। जब आप गोल को विजुअलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मानने लगता है और उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। तीसरा स्टेप है रिटन कमिटमेंट। नेपोलियन हिल इंसिस्ट करते थे कि गोल सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि लिखित होना चाहिए। जब आप रोज सुबह नोटबुक में अपने गोल को लिखते हैं, तो वो माइंड के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों हिस्सों में स्ट्रांगली रजिस्टर हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज लिखते हैं मैं अगले 6 महीने में अपनी हेल्थ इंप्रूव करूंगा और 5 किलो वेट लूज करूंगा, तो आपका माइंड आपके फूड चॉइसेस, आपकी डेली एक्टिविटी और आपकी स्लीप पैटर्न को उसी डायरेक्शन में मोल्ड करने लगेगा। लाइफस्टाइल टिप बिल्कुल यही है। हर सुबह 5 मिनट निकालकर अपने गोल को लिखिए। ये प्रैक्टिस सिंपल है लेकिन पावरफुल है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं, उन्हें अचीव करने की संभावना 42% ज्यादा होती है उन लोगों से जो सिर्फ दिमाग में सोचते हैं। राइटिंग एक तरह से डिक्लेरेशन है। आप अपनी सोच को वर्ड्स में उतारकर उसे दुनिया के सामने मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मेरे पास बहुत सारे गोल्स हैं, मैं किसे लिखूं? इसका जवाब है प्रायोरिटी। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर इंसान को एक डेफिनेट मेजर पर्पस चुनना चाहिए, यानी वो एक बड़ा गोल जो उसकी पूरी जिंदगी को डायरेक्शन देगा। बाकी सारे छोटे गोल्स उसी बड़े गोल के आसपास अलाइन होंगे। एग्जाम्पल, अगर आपका मेजर पर्पस है एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना, तो आपके छोटे गोल्स होंगे रोज 1000 वर्ड्स लिखना, पब्लिशिंग इंडस्ट्री को समझना और अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करना। लेकिन अगर मेजर पर्पस ही क्लियर नहीं है, तो आप कभी ब्लॉगिंग करेंगे, कभी बिजनेस आइडियाज, कभी रैंडम हॉबीज, लेकिन किसी में मास्टरी नहीं। क्लैरिटी ऑफ गोल न सिर्फ अचीवमेंट्स में मदद करती है, बल्कि लाइफ की अनसर्टेनिटी को भी कम करती है। मान लीजिए 2 लोग हैं, एक के पास क्लियर करियर गोल है, दूसरा बस देखते हैं क्या होता है माइंडसेट में है। जब दोनों को किसी कंपनी से रिजेक्शन मिलता है, तो पहला व्यक्ति उस रिजेक्शन को फीडबैक मानकर आगे की स्ट्रैटेजी बनाता है। दूसरा व्यक्ति डिसहार्टन होकर सोचता है कि उसकी लाइफ का कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि पहले के पास एक डायरेक्शन था, दूसरे के पास नहीं। डायरेक्शन क्लैरिटी आपको हर सेटबैक के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। इसी क्लैरिटी के कारण सक्सेसफुल लोग असफलताओं से डरते नहीं। स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाले गए थे, तब भी उन्होंने क्लैरिटी नहीं छोड़ी। उनका गोल था इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बनाना जो दुनिया बदल दे। उसी क्लैरिटी ने नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनीज को जन्म दिया और आखिरकार एप्पल में उनकी वापसी हुई। अगर क्लैरिटी न होती, तो शायद वो उस रिजेक्शन में टूट जाते। अब प्रैक्टिकल सवाल, गोल क्लैरिटी कैसे लाएं? इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं। स्मार्ट गोल्स: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। अगर आपका गोल वेग है, तो उसे स्मार्ट फ्रेमवर्क में डालिए। एग्जाम्पल, मुझे फिट होना है, वेग है। स्मार्ट वर्जन: मैं अगले 90 दिन में रोज 45 मिनट वॉक करके 4 किलो वेट रिड्यूस करूंगा। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज: रोज 10 मिनट अपने गोल को ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। ब्रेन उस इमेज को रियलिटी बनाने की कोशिश करेगा। एफर्मेशन प्रैक्टिस: रोज अपने गोल को लाउड बोलिए, मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं और 6 महीने में टेडेक्स टॉक दूंगा। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर: किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को अपना गोल बताइए और उसे प्रोग्रेस रिपोर्ट कीजिए। ये आपको डिसिप्लिन देगा। क्लैरिटी ऑफ गोल का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है फोकस फिल्टर। जब आपका गोल साफ होता है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस को ऑटोमेटिकली एलिमिनेट करने लगते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना, तो जब भी कोई फ्रेंड आपको कहेगा कि चलो पार्टी करते हैं, आपका ब्रेन खुद सोचेगा, क्या ये मेरे गोल को सर्व करता है? और आपका आंसर होगा नहीं। यही क्लैरिटी आपको प्रायोरिटीज सेट करना सिखाती है। नेपोलियन हिल एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं,
अगर आप गोल क्लियर नहीं करते तो आप दूसरों के गोल्स का हिस्सा बन जाते हैं। यानी या तो आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करेंगे या फिर आप किसी और के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयड रहेंगे। इसलिए क्लैरिटी सिर्फ सक्सेस नहीं देती बल्कि फ्रीडम भी देती है। अब सोचिए, अगर इलॉन मस्क के पास क्लैरिटी न होती तो क्या स्पेसएक्स एग्जिस्ट करता? अगर सचिन तेंदुलकर के पास चाइल्डहुड से क्लैरिटी न होती कि उन्हें क्रिकेट में जाना है तो क्या वे आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते? अगर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने टीनेज में क्लैरिटी न ली होती कि उन्हें एरोनॉटिक्स और मिसाइल्स का काम करना है तो क्या वे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और पीपल्स प्रेसिडेंट बनते? हर महान कहानी के पीछे एक कॉमन एलिमेंट है, गोल क्लैरिटी। और हर अधूरी कहानी के पीछे एक कॉमन कमी है, डायरेक्शन की कमी। तो लाइफस्टाइल टिप यही है, आज से ही अपने गोल्स लिखना शुरू कीजिए। नोटबुक लीजिए और उस पर साफ साफ लिखिए, मेरा डेफिनेट पर्पस क्या है। चाहे वह एग्जाम क्लियर करना हो, बिजनेस बिल्ड करना हो या हेल्थ ट्रांसफॉर्म करना हो। फिर रोज सुबह उसे पढ़िए, विजुअलाइज कीजिए और एक्शंस को उसी डायरेक्शन में अलाइन कीजिए। नेपोलियन हिल का मैसेज क्लियर है, बिना गोल क्लैरिटी के इंसान का जीवन समुद्र में भटकते जहाज की तरह है। एनर्जी बहुत है, रिसोर्सेज बहुत हैं, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं। और क्लैरिटी ऑफ गोल ही वो कंपस है जो उस जहाज को सही किनारे तक पहुंचाता है। तो याद रखिए, लाइफ में क्लैरिटी लग्जरी नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। आज से ही अपने डेफिनेट पर्पस को डिफाइन कीजिए, उसे लिखिए, विजुअलाइज कीजिए और एक्शन लीजिए। क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होता है तो आपकी राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपका डेस्टिनेशन निश्चित होता है। चैप्टर 4, ऑटो सजेस्शन, सेल्फ टॉक की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं और अपने सबसे बड़े सपोर्टर भी? जब कोई गलती हो जाती है तो हम तुरंत खुद से कहते हैं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा फेल होता हूं, मैं अनलकी हूं। लेकिन जब कोई छोटी सी अचीवमेंट होती है तो हम रेयरली खुद से कहते हैं, वाह मैंने अच्छा किया, मैं केपेबल हूं। यही फर्क है सेल्फ टॉक का। और यही कारण है कि नेपोलियन हिल ने अपनी टीचिंग्स में ऑटो सजेस्शन को एक की प्रिंसिपल बताया है। ऑटो सजेस्शन का मतलब है बार बार अपने दिमाग को वही संदेश देना जिसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम करना चाहते हैं। हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स और हमारा बिहेवियर सीधे सीधे इस सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होते हैं। ये माइंड बहुत पावरफुल है, लेकिन इसमें एक खास बात है, ये डिस्टिंक्शन नहीं करता कि आप मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। अगर आप बार बार एक थॉट रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस उसे रियलिटी मान लेता है और उसी हिसाब से आपके एक्शंस को डायरेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए सोचिए, अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है कि तू बेवकूफ है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस उसी को सच मान लेता है। और वही बच्चा हर बार एग्जाम में फेल होने के बाद खुद से कहने लगता है, हाँ मैं बेवकूफ हूं। इसका रिजल्ट ये होता है कि वह अपनी फुल पोटेंशियल को कभी यूज नहीं कर पाता। दूसरी तरफ अगर उसी बच्चे को बचपन से यही कहा जाए कि तू इंटेलिजेंट है, तू बहुत स्मार्ट है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी को बिलीव करेगा और वो बच्चा हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर वॉट यू थिंक, बट इवन मोर इंपॉर्टेंटली यू आर वॉट यू टेल योर सेल्फ रिपीटेडली। यानी आपकी आइडेंटिटी सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करती कि आप क्या सोचते हैं, बल्कि इस पर भी कि आप खुद से क्या कहते हैं। अब साइंस की नज़र से देखें तो यह फिनोमेनॉन बिल्कुल रियल है। न्यूरोसाइंस रिसर्च बताती है कि जब आप कोई स्टेटमेंट बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन के न्यूरॉन्स उसके लिए नए न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। यह प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो आपका ब्रेन खुद को बार बार दोहराए गए मैसेजेस के हिसाब से रीवायर कर लेता है। इसलिए अगर आप रोज कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो आपका ब्रेन उसी कॉन्फिडेंस से जुड़ी न्यूरल वायरिंग को स्ट्रेंथन करेगा। और अगर आप कहते हैं मैं वीक हूं, तो ब्रेन उस नेगेटिविटी को रीइंफोर्स करेगा। ऑटो सजेस्शन की ताकत सबसे ज्यादा तब काम करती है जब इसे इमोशन के साथ रिपीट किया जाए। एग्जाम्पल, अगर आप ठंडे मन से रोज बोलें मैं रिच बनूंगा, तो उसका असर कम होगा। लेकिन अगर आप उस सेंटेंस को पैशन, फेथ और विजुअलाइजेशन के साथ कहें मैं फाइनेंशियली फ्री बन रहा हूं, मैं डिजर्व करता हूं अबंडेंस, तो सबकॉन्शियस उसे पावरफुल सिग्नल के रूप में रजिस्टर करता है। नेपोलियन हिल ने इस प्रिंसिपल को अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में विस्तार से समझाया है। वे कहते हैं कि हर इंसान को रोज सुबह और रात को अपने गोल्स और एफर्मेशंस लाउड वॉइस में बोलने चाहिए। यह प्रैक्टिस सबकॉन्शियस माइंड को उस डायरेक्शन में पुश करती है। एग्जाम्पल,
अगर आपका गोल है पब्लिक स्पीकिंग में मास्टर बनना, तो आप रोज खुद से कहें, मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, लोग मेरी बातें ध्यान से सुनते हैं और मैं स्टेज पर आसानी से परफॉर्म करता हूं। 21 दिन तक यह एफर्मेशंस रिपीट करने के बाद आप देखेंगे कि आपका माइंड खुद स्टेज पर जाने के लिए उत्साहित होने लगेगा। 21 दिन क्यों? क्योंकि जैसा हमने पिछले चैप्टर में सीखा, 21 दिन किसी भी नई हैबिट या थॉट पैटर्न को सबकॉन्शियस में इम्प्लांट करने का मिनिमम समय है। पहले कुछ दिन आपको लगेगा कि आप सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं। 7-8 दिन बाद आपका ब्रेन उसे एक्सेप्ट करना शुरू करेगा और 21वें दिन आपको लगेगा कि यह आपका नया बिलीफ बन चुका है। यही ऑटो सजेस्शन की जादू है। अब आप कहेंगे, क्या सिर्फ सेंटेंसेस बोलने से जिंदगी बदल जाएगी? जवाब है नहीं। ऑटो सजेस्शन एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बल्कि एक्शन का फ्यूअल है। अगर आप रोज कहते रहें, मैं हेल्थी हूं, लेकिन जंक फूड खाते रहें और वर्कआउट न करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं, मैं हेल्थी हूं, और उसी के अनुसार चॉइसेस लेने लगते हैं, हेल्थी फूड, डेली एक्सरसाइज, तो सबकॉन्शियस माइंड उन चॉइसेस को रीइंफोर्स करेगा और आपको मोटिवेट करता रहेगा। इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली यूज करने के लिए आप 3 स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। अपने गोल्स और एफर्मेशंस लिखिए। एग्जाम्पल, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हूं। रोज सुबह और रात को इन्हें जोर से बोलिए। मिरर के सामने खड़े होकर बोलें, आई कॉन्टैक्ट बनाइए। इससे ब्रेन को स्ट्रांग इमोशनल इंपैक्ट मिलता है। विजुअलाइजेशन ऐड कीजिए। जब आप कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, तो इमेजिन कीजिए कि आप एक बड़े स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं और ऑडियंस आपको अपलॉड कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब सेल्फ हिप्नोसिस जैसा है, और सच ये है कि यह सचमुच सेल्फ हिप्नोसिस है, बट इन अ पॉजिटिव वे। आप अपने माइंड को वही हिप्नोटाइज कर रहे हैं जो आपको चाहिए, न कि वो जो डर और डाउट्स आपको बार बार बताते हैं। एग्जाम्पल, मुहम्मद आली, दुनिया के सबसे बड़े बॉक्सर्स में से एक, हमेशा खुद से कहते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। उन्होंने यह कहना तब भी शुरू कर दिया था जब वे चैंपियन नहीं बने थे, लेकिन इस ऑटो सजेस्शन ने उनके सबकॉन्शियस को बिलीव करवा दिया कि वे सच में सबसे बड़े हैं, और आखिरकार वही बिलीफ रियलिटी बन गया। ऑटो सजेस्शन सिर्फ पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि हीलिंग में भी काम करता है। मेडिकल स्टडीज ने पाया है कि जिन पेशेंट्स ने खुद से बार बार पॉजिटिव सेल्फ टॉक किया, मैं रिकवर हो रहा हूं, मेरा बॉडी स्ट्रांग है, उनकी रिकवरी स्पीड ज्यादा थी कंपेयर टू उन पेशेंट्स से जो नेगेटिव सोच में डूबे रहे। अगर आप अपने डेली लाइफ में देखें, तो पाएंगे कि आपका सबकॉन्शियस हर वक्त आपके सेल्फ टॉक को सुन रहा है। एग्जाम्पल, इंटरव्यू में जाते वक्त अगर आप खुद से कहते हैं, मैं नर्वस हूं, मैं गड़बड़ कर दूंगा, तो सबकॉन्शियस वही प्रोग्राम चला देगा और आप सच में गड़बड़ कर देंगे। लेकिन अगर आप इंटरव्यू से पहले खुद से कहते हैं, मैं प्रिपेयर्ड हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं कामली आंसर दूंगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसी हिसाब से बिहेवियर ट्रिगर करेगा। इसलिए लाइफस्टाइल टिप यही है, रोज अपने वर्ड्स को चुनिए। नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस कीजिए। अगर कभी मन में आए, मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसे बदल कर बोलिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और सीखूंगा। अगर मन में आए, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो बदल कर बोलिए, मेरी वैल्यू है और लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं। नेपोलियन हिल का कहना है कि इंसान का सबकॉन्शियस माइंड खेत की तरह है, आप उसमें जो सीड्स डालेंगे वही उगेगा। अगर आप नेगेटिविटी बोएंगे तो डर और असफलता उगेगी, अगर पॉजिटिविटी और फेथ बोएंगे तो कॉन्फिडेंस और सक्सेस उगेगा। और यह सीड्स बोने का तरीका है ऑटो सजेस्शन। अब सोचिए, अगर आप अगले 21 दिन तक रोज खुद से पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल सकती है। आप आज इनसिक्योर हैं, 21 दिन बाद आपको लगेगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप आज फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं, 21 दिन बाद आपको लगेगा कि अबंडेंस अट्रैक्ट हो रही है। आप आज हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं, 21 दिन बाद आपको लगेगा कि आप कंट्रोल में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने अपने सबकॉन्शियस को नया प्रोग्राम दे दिया। तो याद रखिए, दुनिया आपको क्या कहती है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना आप खुद से क्या कहते हैं, क्योंकि दुनिया की बातें टेम्पोरेरी होती हैं, लेकिन आपका सेल्फ टॉक परमानेंट प्रोग्रामिंग बनाता है। नेपोलियन हिल का मैसेज क्लियर है, अगर आप खुद को बार बार पॉजिटिव एफर्मेशंस देंगे, तो आपका सबकॉन्शियस आपकी जिंदगी उसी दिशा में डिजाइन कर देगा। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने शब्दों को बदलिए। हर सुबह मिरर में खुद को देखिए और कहिए, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेस डिजर्व करता हूं, मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूं।
सिर्फ 21 दिन तक इस प्रैक्टिस को निभाइए और फिर देखिए आपकी सोच, आपकी आइडेंटिटी और आपकी डेस्टिनी कैसे बदलती है। चैप्टर 5 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेषज्ञता का ज्ञान। नेपोलियन हिल ने अपनी टाइमलेस टीचिंग्स में एक बहुत ही गहरी बात कही थी। जनरल नॉलेज, नो मैटर हाउ वास्ट, विल नॉट प्रोड्यूस सक्सेस। ओनली स्पेशलाइज्ड नॉलेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ डेफिनेट पर्पस विल ब्रिंग सक्सेस। यानी जनरल नॉलेज चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह अकेले आपको सफलता नहीं दिला सकता। सफलता तब आती है जब आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज हासिल करते हैं और उसे डेफिनेट पर्पस के साथ यूज करते हैं। अब आप सोचिए, जनरल नॉलेज क्या है? यह वही नॉलेज है जो हम सबके पास होता है, जैसे हिस्ट्री फैक्ट्स, ज्योग्राफी, लोकेशंस, करंट अफेयर्स, रैंडम इंफॉर्मेशन जो आप किताबों, टीवी या इंटरनेट से कलेक्ट करते हैं। यह सब जरूरी है क्योंकि यह अवेयरनेस देता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना जानना आपको सक्सेसफुल बना देता है? नहीं। अगर ऐसा होता तो हर जनरल नॉलेज क्विज चैंपियन बिलियनियर होता। सक्सेस का असली गेम स्पेशलाइज्ड नॉलेज का है। एग्जाम्पल लें, एक डॉक्टर MBBS डिग्री हासिल करता है। यह उसे जनरल मेडिकल नॉलेज देता है। वह जानता है कि बॉडी कैसे काम करती है, बेसिक डिजीजेस क्या होती हैं और ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है। लेकिन अगर वह सिर्फ MBBS करके रुक जाए तो वह एवरेज डॉक्टर होगा। वही डॉक्टर जब कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करता है तब वह एक्सपर्ट बनता है, और यही एक्सपर्टीज उसे हाई वैल्यू देती है क्योंकि अब उसके पास वही नॉलेज है जो हर किसी के पास नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, इलॉन मस्क। वह फिजिक्स और इंजीनियरिंग का जनरल नॉलेज रखते थे, लेकिन उन्होंने रॉकेट्स और रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम्स का स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप किया। आज दुनिया में हजारों इंजीनियर्स हैं, लेकिन स्पेसएक्स जैसी कंपनी सिर्फ उन्हीं के पास है क्योंकि उन्होंने अपने नॉलेज को स्पेशलाइजेशन में कन्वर्ट किया। नेपोलियन हिल का कहना है कि जनरल नॉलेज को आप लाइब्रेरी या इंटरनेट से हासिल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको खुद एक्वायर करनी होती है और उसे एक्शन में कन्वर्ट करना होता है। यही नॉलेज आपको बाकी भीड़ से अलग बनाती है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी क्यों है? उसका कारण है वैल्यू क्रिएशन। मार्केट उसी को रिवॉर्ड करता है जो हाई वैल्यू क्रिएट करता है, और हाई वैल्यू तब पॉसिबल है जब आप किसी फील्ड में डेप्थ तक जाएं। जनरल नॉलेज से आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज से आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स को देखें। कंप्यूटर्स के बारे में जनरल नॉलेज बहुत लोगों को थी, लेकिन जॉब्स ने डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस में स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप किया। रिजल्ट, एप्पल प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरी मशीन्स नहीं रहे, बल्कि लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन गए। इसी तरह सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लीजिए। क्रिकेट के बेसिक रूल्स जनरल नॉलेज हैं। लाखों लोग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन सचिन ने बैटिंग में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल हासिल की। उन्होंने अपने शॉट्स, टाइमिंग और टेक्निक्स पर इतना काम किया कि वे गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। अब प्रैक्टिकल लाइफ में स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी एक स्किल, सब्जेक्ट या एरिया में डेप्थ तक मास्टरी हासिल करना और उसे ऐसे डायरेक्शन में यूज करना जो आपके गोल्स को सर्व करे। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ना काफी नहीं। आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, स्टॉक मार्केट एनालिसिस और वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। लाइफस्टाइल टिप यही है, रोज 30 मिनट्स किसी एक स्किल पर फोकस करें। यह सिंपल हैबिट है, लेकिन एक साल में आपको उस फील्ड में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज 30 मिनट्स पब्लिक स्पीकिंग पर काम करें, टेड टॉक्स देखें, मिरर प्रैक्टिस करें और वॉइस मॉड्यूलेशन सीखें, तो एक साल बाद आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। अगर आप रोज 30 मिनट्स किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर काम करें, तो आप उस फील्ड में जॉब रेडी बन सकते हैं। यही 30 मिनट्स डेली आपको भीड़ से अलग कर देते हैं। अब सोचिए, क्यों बहुत से लोग मेहनत करके भी एवरेज रहते हैं? कारण यह है कि वे जनरलिस्ट बने रहते हैं। उन्हें हर चीज थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन किसी चीज में मास्टरी नहीं होती। जॉब इंटरव्यूज में भी यही फर्क नजर आता है। एक कैंडिडेट बोलता है, मुझे थोड़ा अकाउंटिंग आता है, थोड़ा मार्केटिंग, थोड़ा HR। दूसरा कैंडिडेट कहता है, मुझे फाइनेंशियल मॉडलिंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में स्पेशलाइजेशन है। गेस कीजिए किसे ज्यादा वैल्यू मिलेगी? वही जिसके पास स्पेशलाइजेशन है। नेपोलियन हिल एक और सीक्रेट बताते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज हमेशा सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप टीम और कोलैबोरेशन के जरिए भी एक्सपर्टाइज ले सकते हैं। एग्जाम्पल,
हेनरी फोर्ड खुद मैकेनिकल एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आसपास ऐसे लोग इकट्ठे किए जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था। रिजल्ट, उन्होंने दुनिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदल दिया। इसीलिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज के दो तरीके हैं। सेल्फ स्पेशलाइजेशन, आप खुद किसी स्किल को डेप्थ तक सीखते हैं। एसोसिएशन स्पेशलाइजेशन, आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जिनके पास स्पेसिफिक एक्सपर्टीज है। लेकिन जनरलिस्ट बनने और स्पेशलिस्ट बनने में फर्क सिर्फ इंफॉर्मेशन का नहीं, एटीट्यूड का भी है। स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको कमिटमेंट, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। एग्जाम्पल, एक सर्जन बनने में 10-12 साल लगते हैं, लेकिन जब सर्जन बन जाता है तो उसका वैल्यू अनमैच्ड होता है। अब चलिए एक और पर्सपेक्टिव देखें। डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। गूगल पर आप किसी भी टॉपिक का जनरल नॉलेज इंस्टेंटली पा सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होती। उसे पाने के लिए आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस, मेंटर्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, और यही स्कैरसिटी आपके नॉलेज को वैल्यूएबल बनाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में ये डिसाइड करना होगा, मेरा डेफिनेट पर्पस क्या है, और फिर उसी पर्पस से जुड़ा स्पेशलाइज्ड नॉलेज डेवलप करना होगा। एग्जाम्पल, अगर आपका पर्पस है एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप मार्केटिंग, लीडरशिप और सेल्स साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हासिल कीजिए। अगर आपका पर्पस है क्रिएटिव आर्ट्स, तो आप पेंटिंग या फिल्म मेकिंग के क्राफ्ट में मास्टरी हासिल कीजिए। जनरल नॉलेज आपको बेस देगा, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको ऊंचाई देगा। तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं? अपनी इंटरेस्ट पहचानिए। किस फील्ड में आपका दिल लगता है? उस फील्ड के टॉप 1% लोगों को स्टडी कीजिए। वे कौन सी स्किल्स में मास्टर हैं? डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस रूल अपनाइए। कंसिस्टेंसी ही स्पेशलाइजेशन की मदर है। मेंटर्स ढूंढिए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज अकेले पढ़कर नहीं, बल्कि गाइडेंस से डेवलप होता है। अप्लाई करते रहिए। सिर्फ नॉलेज जमा करना बेकार है, उसे यूज करना ही एक्सपर्टीज लाता है। एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट रोज 5-6 घंटे सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन वे रैंडम बुक्स नहीं पढ़ते। वे फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और इकोनॉमिक्स से जुड़ी नॉलेज अब्जॉर्ब करते हैं। रिजल्ट, वह दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बने। तो याद रखिए, जनरल नॉलेज आपको क्राउड में खड़ा रखेगा, स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको क्राउड से अलग खड़ा करेगा। नेपोलियन हिल का मैसेज साफ है, अगर आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना चाहते हैं तो किसी एक एरिया में एक्स्ट्रॉर्डनरी नॉलेज हासिल कीजिए और उसे अपने डेफिनेट गोल के साथ अलाइन कीजिए। आज से ही डिसाइड कीजिए कि आपका स्पेशलाइज्ड एरिया क्या होगा, फिर रोज 30 मिनट्स उसमें इन्वेस्ट कीजिए। 1 साल बाद आप खुद देखेंगे कि आप एवरेज से एक्सपर्ट बन चुके हैं, और यही एक्सपर्टीज आपकी वैल्यू, आपकी पहचान और आपकी डेस्टिनी तय करेगी। तो याद रखिए, जनरल नॉलेज अवेयरनेस है, लेकिन स्पेशलाइज्ड नॉलेज पावर है, और यही पावर आपकी सक्सेस स्टोरी लिखेगी। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि सिर्फ 21 दिन में आपकी जिंदगी बदल सकती है। नेपोलियन हिल का मैसेज सिंपल है, आपकी सोच, आपकी हैबिट्स और आपका बिलीफ, यही आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स लें, अगर आप 21 दिन तक लगातार अपने गोल्स पर फोकस करें, तो वही छोटे कदम बड़े बदलाव में बदल जाते हैं। सोचिए, आज से 21 दिन बाद आप एक नए इंसान हो सकते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और अपने सपनों के और करीब। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफॉर्मेशन नॉलेज से नहीं, एक्शन से होता है। इसलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। अपने डेफिनेट गोल को लिखिए, रोज 30 मिनट्स सेल्फ ग्रोथ में इन्वेस्ट कीजिए और अपने आप से डेली पॉजिटिव सेल्फ टॉक कीजिए। आप देखेंगे कि सिर्फ 3 हफ्तों में आपकी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जिसका असर पूरे फ्यूचर पर पड़ेगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, डोंट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। तो सही वक्त का इंतजार मत कीजिए, अभी पहला कदम उठाइए, क्योंकि आपकी नई जिंदगी आज से शुरू होती है।